तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर वन रिजल्ट प्रीव्यू, यानी देखा जाए तो क्वार्टर वन रिजल्ट जो है वो शाम को लगभग 4-5-6 बजे के आसपास आएगा। तो अभी हम बात करेंगे प्रीव्यू की। एनालिस्ट का क्या मानना है ये शेयर के क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, कैसे रहेंगे आंकड़े, डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो BSC पे ऑफिशियल PDF जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर IRFC की आज बात करें तो आज इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट और इस वजह से आज शेयर प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है। 1.87% की तेज़ी हमें IRFC के इस शेयर में दिखाई दे रही है। पर वही सेशन अगर मैं पिछले एक महीने से कंपेयर करूँ तो पिछले एक महीने में इस शेयर में लगभग 16% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली है। 220 से के आसपास से ये शेयर गिरना शुरू हुआ और लगभग काफ़ी ज़्यादा गिरा था ये शेयर। अभी 183.15 पे ट्रेड करते हुए हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो करेक्शन जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है। पर अगर बात करें इनके जो कुछ कॉम्पिटिटर्स या फिर हम साथ ही भी कह सकते हैं RVNL, इरकॉन हो गया, इनके क्वार्टर वन रिजल्ट भी कुछ खास यहाँ पे रहे नहीं थे, थोड़ा नेगेटिव साइड पे ही देखने के लिए मिले थे क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं एक रीज़न भी आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, बजट में एलोकेशंस मिल रहे हैं रेलवे सेक्टर को, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट मिल गया तो आपको पूरा पैसा अभी मिल रहा है और आप फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आप दुकान में भी जाते हो तो पहले मतलब देखा जाए तो प्रोडक्ट लेते हो फिर पैसे देते हो ना। तो वैसे ही जब ये प्रोजेक्ट जितने ट्रांचेस में होगा, यानी पहले 25% हो गया तो फिर एक यहाँ पे सेट दे दिया पैसों का, समझिए 4 क्वार्टर में पैसे देने हैं तो पहला 25% काम हो गया, फिर एक क्वार्टर का पैसा, फिर 25% काम, एक मतलब ऐसा मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा नहीं, कभी कभी आधा एडवांस दिया जाता है। मतलब जो बिजनेस करते हैं उन्हें समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। तो बेसिकली जो इतने सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं रेलवे सेक्टर में, IRFC जो है 40 से लेकर 50% तक के जो एलोकेशन है वो IRFC को यहाँ पे मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मानना है एनालिस्ट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस है और IRFC जो है बहुत ज़्यादा फायदे में रह सकता है इसके बाद। और बाकी भी जितने रेलवे सेक्टर के शेयर है सब में हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बेसिकली अभी प्रोजेक्ट्स उन्हें मिल रहे हैं, काम चल रहा है, पर पूरा पैसा नहीं मिला है। इस वजह से क्वार्टरली रिजल्ट में हमें वो आंकड़े दिखाई नहीं दे रहे और इस वजह से काफ़ी जो एनालिस्ट है वो थोड़ा मतलब रेलवे सेक्टर के ऊपर बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड हो चुके हैं, ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो बेसिकली काम इनके पास है, ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है, बस पैसे जो है ना वो ट्रांचेस में आते हैं, ऐसा डायरेक्ट पूरा पेमेंट नहीं मिलता है। तो इस वजह से क्वार्टरली रिजल्ट में इतना कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज शेड्यूल्ड टू अनाउंस क्वार्टरली रिजल्ट आज के दिन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अगर सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो 6.3% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला था नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 1556.6 करोड़ का बिजनेस किया था। कंपनी की अगर बात करें तो बेसिकली अच्छी कंपनी है और मोनोपोली देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे एनालिस्ट का ये भी मानना है कि ये जितना भी एलोकेशन हो रहे हैं उसमें से 35 से लेकर 40% जो है वो IRFC को यहाँ पे मिल सकते हैं। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।
और उन्होंने ये भी कहा है कि आफ्टर दिस 8 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट, ये जो 8 नए रेलवे प्रोजेक्ट, आपने आई होप आपने मेरा वीडियो देखा होगा, ये बहुत ही डिटेल्ड में हमने एक्सप्लेन किया है, आप वो जाकर देख सकते हो। तो 8 नए प्रोजेक्ट मिले हैं यहाँ पे रेलवेज को, सिर्फ IRFC को नहीं, पूरे रेलवे सेक्टर को यहाँ पे 8 बड़े प्रोजेक्ट मिले, जिसमें अगर देखा जाए तो IRFC जो है एक्सपेक्टेड टू इमर्ज एज अ मेजर बेनिफिशियरी कंपनी एज इट प्रोवाइड्स क्रेडिट लाइन टू प्रोजेक्ट विनिंग रेलवेज कंपनी। अपार्ट फ्रॉम IRFC, रेल विकास निगम लिमिटेड, IRCTC एंड रेलटेल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस फ्रेश रेलवे प्रोजेक्ट। तो ये जो जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, ये 8 बड़े प्रोजेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा IRFC को होगा, उसके बाद मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड, IRCTC और रेलटेल कंपनीज को यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे होगा, ऐसा यहाँ पे मानना है यहाँ पे एनालिस्ट, सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट SMC ग्लोबल का सीमा श्रीवास्तवा का। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा, ये जो प्रोजेक्ट ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, 2030, 2031, 2000 मतलब 2035 के आसपास तक इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो चलेंगे, तो तब धीरे 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 कर इन्हें पैसा आएगा। तो बेसिकली ये प्रॉफिटेबल तो है, इनको काम भी बहुत मिल रहा है, पर पैसे आने का टाइम है ना, जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वैसे वैसे ये पैसे आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑन द रीजन व्हाई IRFC शेयर प्राइस में शो अ स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट, क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट रह सकता है IRFC में, ऐसा यहाँ पे अविनाश गोरक्षर ने कहा है, हेड ऑफ रिसर्च एट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज। तो IRFC विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी कंपनी ऑफ दिस फ्रेश रेलवे प्रोजेक्ट एज इट कैटर टू अराउंड 40 to 45% ऑफ इंडियन रेलवे कैपेक्स फंडिंग। तो 40 से लेकर 45% तक की जो एलोकेशंस हो रहे हैं, बेसिकली 100% में से 40 से 45% तक के एलोकेशंस यहाँ पे IRFC को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। IRCT से भी ज्यादा, RVNL से भी ज्यादा, इरकॉन से भी ज्यादा IRFC को ये फायदा होने वाला है। बस ये लॉन्ग रन में देखने के लिए मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े नॉर्मल भी आ जाता है तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। Q1 की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो इंप्रूवमेंट हो सकती है, पर Q4 के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे IRFC के, तो इस वजह से क्वार्टर बेसिस पे शायद थोड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिले, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है अच्छी जंप देखने के लिए यहाँ पे मिल सकती है। और जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि RVNL और इरकॉन की बात करें तो इनके Q1 रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं रहे थे, और IRFC पे भी ज्यादातर एनालिस्ट यही सजेस्ट कर रहे हैं। तो मैं फिर बता दूं, अगर क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े नॉर्मल आ जाते हैं, फिर अबव नॉर्मल, बिलो नॉर्मल अगर आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है बेचने का। बेसिकली अच्छे शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए, देखा जाए तो ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है, तो रिस्क ही नहीं है कुछ, बेसिकली बहुत ज्यादा ऑर्डर बुक है, और उस वजह से जो है लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे ऑप्शन ये बन रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है तो तुरंत पैसा आपको सारा नहीं मिलता है, जैसे जैसे काम होता जाएगा उतने उतने आपको पैसे मिलेंगे, और वैसे वैसे फिर वो क्वार्टरली रिजल्ट अपने बैलेंस शीट में वो यहाँ पे दर्शाएंगे। तो इस वजह से कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द ऑपरेशन ऑफ रेलवे PSU। ठीक है, 10 अगस्त को यहाँ पे ये पता चला। देयरफॉर इज एक्सपेक्टेड दैट इन द मीडियम टू लॉन्ग रन, मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म तक, क्वार्टरली नंबर्स ऑफ द स्टेट ओन्ड रेलवे कंपनीज इन अपकमिंग क्वार्टर्स में इंप्रूव, आने वाले समय में इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इंप्रूव होंगे, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जब उन्हें पैसे मिलेंगे तो वो सीधा एक क्वार्टर में दिखाई देंगे, और एक ड्रास्टिकली चेंज आपको दिखाई देगा, जैसे Q4 में हमें देखने के लिए मिला था। तो इस वजह से देखा जाए तो क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा डिक्लाइन हो सकता है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। श्रीमा श्रीवास्तवा, सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जो है SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज ने, उन्होंने कहा, ड्यू टू पॉलिसी पैरालिसिस PSU स्टॉक्स इंक्लूडिंग रेलवे PSUs रिसीविंग अ बीटिंग आफ्टर द बिलो एस्टिमेट Q1 रिजल्ट 2024। तो जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी सारे PSU के शेयर्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो इतने ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, और इस वजह से थोड़ी गिरावट भी देखने के लिए मिली है। नाउ स्टेट ओन कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट इन फुल स्विंग्स एंड दिस न्यू रेलवे प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट इज अ क्लियरिंग एग्जांपल ऑफ दिस। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक है, मैं बार बार यहाँ पे कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक है, बिजनेस इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, प्रॉफिटेबल ये रहेंगे आने वाले टाइम में, और आने वाले टाइम में क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आज रिजल्ट थोड़े बिलो एवरेज भी आ जाता है तो भी यहाँ पे बेचना नहीं है, काफी अच्छा शेयर है, गिर भी जाता है तो आपको उल्टा और बाय द डिप यहाँ पे करनी चाहिए, ऐसी सलाह भी यहाँ पे दी गई है एनालिस्ट के द्वारा। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं बताया है IRFC के कैसे रहेगा वगैरह वगैरह, पर एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।